कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर पर मेहरबानी दिखाते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। कर्नाटक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट में बदलाव का बिल कर्नाटक विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा और अगर ये बिल बिना किसी रुकावट के विधानसभा में पारित हो जाता है तो कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि कर्नाटक कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश की सियासत का राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है और सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति कहकर कांग्रेस पर लगातार जुबानी हमले भी कर रही है। ऐसे में इस बिल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इसके अलावा इस मुद्दे ने देश में राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर बहस को जन्म दे दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों उठा ये विवाद और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ऐसे में इन सब प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए टेंडर में 4% आरक्षण के फैसले को मंजूरी दे दी है। ये फैसला कैबिनेट हॉल में हुए कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने की। सिद्धारमैया ने 7 मार्च को कर्नाटक राज्य का बजट पेश करते हुए इस बिल की घोषणा की थी। इस बैठक में कैबिनेट ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट KTPP 1999 में संशोधन को मंजूरी दी है। वहीं बजट को पेश करते हुए सिद्धारमैया ने कहा था कि सभी सार्वजनिक कॉन्ट्रैक्ट में से 4% अब मुसलमानों के लिए कैटेगरी 2B के तहत सुरक्षित रखे जाएंगे। वहीं टेंडर की अधिकतम सीमा 2 करोड़ तक रखी गई है। इसके अलावा सरकार इस विधेयक को विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाए जाने की बात कह रही है। जैसे ही ये बिल विधानसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि कर्नाटक सरकार के इस फैसले से बीजेपी नाखुश नजर आ रही है। वहीं बीजेपी मुसलमानों के लिए गए इस फैसले पर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बीजेपी ने तो कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप तक लगा दिया है। इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का विरोध करते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान में किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी इसका विरोध करती है और करेगी। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पेंडिंग है, क्योंकि रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान की बात बार बार करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं बीजेपी के इन आरोपों का जवाब देते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि किसने कहा कि 4% का आरक्षण सिर्फ मुस्लिम ठेकेदारों के लिए है, बल्कि ये आरक्षण तो सभी अल्पसंख्यकों के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST दोनों के लिए ये ठेका आरक्षण लागू किया है। 4% रिजर्वेशन इज नॉट फॉर मुस्लिम्स, इट इज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। So earlier it was there for some percentage for some scheduled caste, which we had made a constitution type in the assembly amendment. This one. Now we want to see that they are all the section also should be not be deprived. Only for small, only till 2 crores. The above things they can't do. गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्वेशन का मामला पहले भी राजनीति के केंद्र में रहा है। वहीं अब कर्नाटक सरकार का ये फैसला जो सिर्फ सरकारी टेंडर में रिजर्वेशन को लेकर दिया गया है। हालांकि आमतौर पर रिजर्वेशन सिर्फ सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए होता है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को लेकर लिया गया ये फैसला कहीं न कहीं रिलीजन के आधार पर भी दिया गया है। वहीं बीजेपी जो इसे असंवैधानिक ठहरा रही है, उस पर अगर चिंतन किया जाए तो कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि ये फैसला संवैधानिक दायरे में आता है कि नहीं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इस फैसले का कोर्ट में टिकना मुश्किल ही नजर आता है।
बहरहाल अब प्रदेश सरकार और विरोधी दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहसबाजी जारी है। वहीं कर्नाटक का ये 4% आरक्षण का मामला केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए देखना ये है कि कर्नाटक सरकार कैसे इस बिल को विधानसभा के सेशन में पास करवाती है। वहीं देखना ये भी है कि कब और कैसे इस मुद्दे को लेकर उठा तूफान शांत होता है और क्या निकलेगी इस मामले में आगे की राह। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।